हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं WD गेन स्क्वायर ऑफ 9 मेथड के बेसिस पे निफ्टी कहाँ पे रन कर रहा है, क्या मूवमेंट हो सकता है, कहाँ जा सकता है, उसका व्यू लेकर के आया हूँ। सबसे पहले दिवाली का सब लोगों को शुभकामना और हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली में बाज़ार ने पहले गिराया और फिर 25 अक्टूबर के लो से मूवमेंट आई है। 2-3 दिन में ही अच्छा खासा जिन स्टॉकों में एक अच्छा खासा तेज़ी होना चाहिए उनमें अच्छा खासा रिवर्सल देखी जा रही है। अपना व्यू भी यही था और पिछले 10 दिन से मैं यही बोल रहा था कि एवरी डीप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए सिलेक्टिव शेयरों में। तो सबसे पहले सिलेक्टिव शेयरों में तो तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन निफ्टी जो बीच मझधार में है और आप देखेंगे बहुत सारे शेयरों में 10-15% की तेज़ी देखी जा रही है, जो हमारा सिलेक्टिव सेक्टर था। लेकिन इसी बीच में निफ्टी, अगर आप बोलेंगे कि निफ्टी में तेज़ी आ गई है, बिल्कुल भी नहीं। पिछले हफ्ते जो मंडे था, मीन्स इस मंडे से पिछला हफ्ता जो मंडे को ब्रेकडाउन हुआ था 24,700 के लेवल को तोड़ा था। 690 का जो लो था अक्टूबर 7 का, वो लो को तोड़ने के बाद 700 के बाद बाज़ार बीच में फंसा पड़ा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जोरदार बाउंस देखा गया है। और उसी बाउंस के व्यू से मैंने एवरी डिप टू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा था और मेरा व्यू भी यही था। अब रही बात निफ्टी जो बीच मझधार में है, तो इसका मेक एंड ब्रेक लेवल देखिए 24,024 का 24 जो 24-25 दिख रहा है, ये यहाँ के इस लेवल के आसपास इसने बॉटम बनाया। 74 के आसपास का बॉटम है, यहाँ बॉटम मान लेते हैं। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसलिए इस लेवल को होल्ड किया और लगभग इस 24,074 के आसपास का लो लगाया। और यहाँ से जो रिवर्सल देखा गया है, ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे जो आया है, बार बार इस लेवल को डिफेंड कर रहा है। इसी लेवल से बाउंस आता है, मीन्स की गिर के नीचे आ जाता है 250 के आसपास और दौड़ के ऊपर चला जाता है 94 के आसपास। अब आजकल नीचे कम आ रहा है, ऊपर ज़्यादा जा रहा है। इस लेवल को ब्रेक किया था, फिर यहीं से सबको तेज़ी दिखी होगी, जोर से नीचे आ गया। इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जिसको समझ में नहीं आता ना, जो वन वे तेज़ी खेला है उसको कंसोलिडेशन समझ में नहीं आता। और कंसोलिडेशन बाज़ार में इसीलिए होता है कि आपको टेक्निकल चार्ट पे जहाँ से ब्रेकआउट दिखेगा वहीं से नीचे गिर जाएगा, जहाँ से ब्रेकआउट दिखेगा वहीं से नीचे गिर जाएगा, जहाँ से ब्रेकडाउन दिखेगा वहीं से ऊपर बाउंस आ जाएगा। तो ये बाज़ार का नियत है। अब रही बात 492 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका इम्पोर्टेंट व्यू जो है ये है। इसी लेवल को डिफेंड करके बार बार बाउंस आ रहा था अक्टूबर 1-2 वीक में, लेकिन ये जैसे ही 20-21 अक्टूबर के बाद टूटा, जोर से हम यहाँ से यहाँ आ गए। अब इसकी तैयारी यहाँ से यहाँ की हो रही है और ये जो है बीच में है। ये जैसे कि परसों की क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास हुआ था, कल की क्लोजिंग ऊपर होकर के आज फिर यहीं पे क्लोज किया है। तो बार बार 24,336 एक मिड पॉइंट है। यहाँ से जहाँ भी टेक्निकल चार्ट पे जो इंटरडे ट्रेडर हैं, दिवाली का जैसे कल का ट्रेडिंग सेशन भी है और दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, जिनको भी लगे कि भैया नीचे से बाउंस आता है तो इस लेवल को डिफेंड करके ऊपर चलने लगे, तो तेज़ी के बारे में ही सोचना चाहिए। और बड़ा वाला तेज़ी, बड़ा वाला रिवर्सल जैसे स्टॉकों में हुआ है, सिलेक्टिव स्टॉकों में, वो तेज़ी तभी होगी निफ्टी में जब ये लेवल कट जाएगा। 690 जहाँ से टूटा है 24,650, ये लेवल टूटेगा तो एक अच्छा खासा चांसेज क्या है, चांसेज मेरे हिसाब से अच्छा लगता है ऊपर की तरफ। तो इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस वो टूटते ही 24,964 तक आने के चांसेज हो सकते हैं। लेकिन सारा मेक एंड ब्रेक लेवल 336 पे तो सांसें भर रहा है
और फाइनल 24,024 का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये टूट गया तो ये क्लियर कट देख रहा है 23,716 को। तो ये स्क्वायर ऑफ 9 मेथड के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरा एजुकेशनल व्यू है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने बेचने का।